अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरट वाईफाई एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर, आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप और आपके बर्ड बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है ठंड का सीज़न आ चुका है, तो अगर आपके बर्ड या पैरट को ठंड लग जाए तो आप क्या करोगे, यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। विंटर सीजन में ठंड जो है वो पैरट को कई टाइप से लग सकती है, जैसे उसे सर्दी जुकाम हो सकता है, फीवर हो सकता है, ठंड की वजह से उसे लूज मोशन भी हो सकते हैं, या फिर आपकी सही से उनकी टेक केयर ना करने की वजह से ये सारी बीमारी एक साथ भी पैरट को हो सकती है और आप उनका सही से ध्यान नहीं रखते हो, आपको पता नहीं होता है। इस रीज़न से वो कई बार क्रिटिकल कंडीशन में भी पहुंच सकता है। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक देखना कि सर्दी के मौसम में आप अपने पैरट को कैसे बचाकर रख सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी पैरट को अगर सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, फीवर हो जाती है, तो आपको इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसीलिए वीडियो पर एंड तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि विंटर सीजन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा होता है कि आप अपने पैरट की बहुत अच्छे से केयर कर रहे हो, फिर भी आपका पैरट बीमार हो जाता है, तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही लापरवाही करते हो, इसीलिए वो बीमार होता है। तो विंटर सीजन में किस किस चीज़ों का ध्यान रखें, हम अपने पैरट को बीमार होने से बचा सकते हैं, उन्हें ठंड लगने से बचा सकते हैं। तो ये मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगी, तो यहाँ से वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 1, तो आप देखिए कि ठंड अब बढ़ते जा रही है। अभी से आपको अपने पैरट के केज को रात में कवर करना है, और अगर आप कवर नहीं करोगे तो पूरी रात आपका पैरट ठंड में रहेगा, जिससे आपके पैरट को सर्दी जुकाम लग सकता है। इसीलिए रात के टाइम पैरट के केज को अच्छे से जरूर कवर करें। बट एक बात का ध्यान रखें कि आपके पैरट को सांस लेने में तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखते हुए कवर करना है ना। थोड़ी सी जगह स्पेस रखना है हवा पास होने के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है। बाकी केज को कवर करना है। पॉइंट नंबर 2, कभी भी अपने पैरट को ऐसी जगह पर ना रखें जहां पर डायरेक्ट बाहर की ठंडी हवा आती हो, जैसे कि मेन डोर के बाहर, विंडो, बालकनी, छत पे। इन जगहों पर अगर आप अपने पैरट को रखते हो, पैरट पे लगातार बाहर की ठंडी हवा लगती है, तो पैरट को सर्दी जुकाम हो सकता है। और ठंड में रहने की वजह से आपका पैरट को पैरालाइज हो सकता है, और पैरालाइज अगर आपका पैरट होता है तो उसके रिकवर होने के सिर्फ 10% चांस होता है। इसीलिए ऐसी जगह पर रखें जहां बाहर की ठंडी हवा ना आए। बाहर आप उस वक्त ले जा सकते हो जब मॉर्निंग वाली सनलाइट होती है, वो सनलाइट में रखने के लिए ज़रूर अपने पैरट को बाहर लेकर जाइए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, पैरट का हेल्थ जो है वो उसके डाइट पर भी डिपेंड करता है। अगर आप उनको सही से फूड देते हो तो वो सेफ और हेल्दी रहेगा। अगर आप अपने पैरट को अनहेल्दी फूड देंगे तो वो भी अनहेल्दी रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर विंटर सीजन में आप पैरट के खाने पीने में या उसकी डाइट में थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो उसकी जान तक जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैरट को खाने में क्या दे रहे हो। विंटर फूड लिस्ट पर अगर आपको वीडियो चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट करें, मैं विंटर फूड लिस्ट पे भी वीडियो बनाऊंगी, ताकि उससे आपको और ज़्यादा हेल्प हो और आपको पता चले कि विंटर सीजन में पैरट को डाइट में क्या देना चाहिए। 4, पैरट को विंटर सीजन में फ्रिज की कोई भी चीज़ भूलकर भी नहीं देनी चाहिए, चाहे फ्रूट हो, वेजिटेबल हो या फिर वाटर, कुछ भी आपको फ्रिज का नहीं देना है। जैसे आप तो सोचोगे हम तो वेजिटेबल और फ्रूट फ्रिज में ही रखते हैं जी, तो आपको क्या करना है, पैरट को देने से पहले उसको 2 आवर्स बाहर फ्रिज के बाहर निकाल के रखना है, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल हो सके। उसके बाद ही आप अपने पैरट को खाने दें। पॉइंट नंबर 5, अर्ली मॉर्निंग पैरट को धूप में ज़रूर रखें, बिकॉज पूरी रात ठंड में रहने के बाद पैरट का बॉडी टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। और अगर आप उन्हें मॉर्निंग वाली सनलाइट में रखते हो तो वो सनलाइट में रखने की वजह से वो मेंटेन हो जाता है। और ऐसा अगर आप करोगे पैरट के साथ तो आपका पैरट बीमार होने से बचा रहेगा।
और उससे इससे ठंड भी नहीं लगेंगी, बिकॉज आप धूप में रखते हो तो उसका बॉडी टेम्परेचर अगेन नॉर्मल हो जाता है। बिकॉज सनलाइट जो है सन बास्किंग पैरट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी सेहत के लिए, उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6 है, अगर विंटर सीजन में आप अपने पैरट को ऐसे फ्रूट या वेजिटेबल देते हो जिसमें वाटर कंटेन होता है, लाइक टमाटर, खीरा, अनार, पम्पकिन, इन सब में जो है वो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। विंटर सीजन में अगर आप अपने पैरट को रेगुलर ये सब चीज़ें फूड में देते हो तो इसे खाने से आपका पैरट जो है वो बीमार भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल को भी लिमिट में देना चाहिए, या फिर मैं बोलूँगी विंटर सीजन में ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल को अवॉइड करेंगे तो मच बेटर। आपको अमरूद और बनाना ये भी लिमिट में देना है। इसमें वाटर कंटेंट तो नहीं होता, बट इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, ठीक है। जो फ्रूट और वेजिटेबल की तासीर ठंडी या खट्टी होती है वो भी अपने पैरट को लिमिट में देना है या ना के बराबर देना है। जैसे बनाना हो गया, और बहुत सारे पैरट को बनाना खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उनको वीक में 1 से 2 बार ही बनाना देना है। और विंटर सीजन में जहाँ पर आप अपने पैरट को रखते हो वहाँ पर फैन ऑन नहीं रहना चाहिए, विंडो और डोर को भी बंद करके रखना है जिससे रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। पॉइंट नंबर 8 हमारा ये है कि अगर आप अपने पैरट को केज में रखें, उसे बैठने के लिए एक लकड़ी का पर्च ज़रूर लगाएं जिस पे पैरट बैठ सके, रेस्ट कर सके। बिकॉज ठंड के मौसम में केज भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और ठंडे केज पर अगर आपका पैरट कंटिन्यू बैठा रहेगा तो उसका लेग जो है वो पैरालाइज भी होता है या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, और कहूँगी कि बहुत सारे लोगों के केज में मैंने देखी हूँ लोखंड की रॉड लगी होती है, तो प्लीज़ विंटर सीजन में वो लोखंडी रॉड निकाले, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। उसकी जगह लकड़ी का पर्च ज़रूर लगाए। ये कुछ 8 पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में आपको बताई हूँ, जिस पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका पैरट विंटर सीजन में भी सेफ और हेल्दी रहेगा। अब बात आती है, अगर आपके पैरट को ठंड लगी है, उससे लूज मोशन हो रहे हैं, सर्दी जुकाम हो गया है, तो आपका उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। आपका पैरट अगर किसी भी रीज़न से बीमार होता है तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, आपको सबसे पहले उसको अपने नियरेस्ट वेटनरी क्लिनिक लेकर जाना है, जहाँ पर आप उसका डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। बट आपके आसपास ऐसा कोई भी क्लिनिक नहीं है, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं कि मैम हमारे आसपास कोई भी क्लिनिक नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं आपको वहाँ मेडिसिन मेंशन करूँगी। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और विंटर सीजन से रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियो चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट करके बताना। सो बाय एवरीवन।